गोस्वामी तुलसीदास जी जो है संत और असंत की अपनी अपनी महिमा का बखान कर रहे, बता रहे हैं कि संत और असंत अपनी करतूत से, अपनी करनी से, अपनी कर्मों से सुयस और अपयस रूपी विभूति को पाते हैं। जैसे कि सुधा सुधागर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जे भाव निक तेई सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अमृत चंद्रमा गंगा साधु गरल अर्थात जहर, और कह रहे हैं कि अग्नि, गर्भनाशा नदी, व्याध, इन सबके गुण जो है, गुण और अवगुण सब कोई जानता है। यहाँ पर किसको पता नहीं है कि अमृत का गुण क्या होता है? बताओ बेटा, अमृत का गुण क्या है? अच्छा बताओ, जहर का गुण क्या है? What is property of poison? जहर का स्वभाव बताओ बेटा। जहर का स्वभाव मारने में है, अमृत का स्वभाव जीवित रखने में है ना? गंगा, साधु, गरल, अग्नि, कर्मनाशा नदी, व्याध, व्याध मतलब शिकारी, इन सभी के जो है गुण और अवगुण सब कोई को पता है, लेकिन जिसको पता नहीं वे याद कर लेंगे, पता कर लेंगे, घर में अपने बड़ों से पूछ लेंगे। इनके अवगुण और गुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे वही अच्छा लगता है। किसी को अमृत पीना का दूध पीना अच्छा लगता है, और किसी को कोई कुछ और पीना अच्छा लगता है, जिससे वे नाले में भी गिरे पड़े रहते हैं। सभी का अलग अलग स्वभाव होता है ना? कोई जो है शेर से भी भिड़ जाता है, तो कोई शिकारी जो है किसी भी जीव का शिकार करता है। तो सबकी स्वभाव जो है अलग अलग होता है। कहते हैं कि सत्संग में बैठ करके भी कोई नहीं सुधर पाता। जिस प्रकार से पत्थर जो है पानी में डूबा रहता है, पत्थर जो है पानी में डूबा रहता है, लेकिन अंदर से वो भीगता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव हल्का परिवर्तन हो जाता है कि वो बाहर पड़े पत्थरों से शीतल रहता है। तो देखिए अंत में क्या बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भलो भलाई पै लहे लहर निचाई नीच। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भलो भलाई पे लहे लहर निचाई नीच, सुधा सराय अमृता गरल सराय मीच। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भले व्यक्ति जो है भलाई करने से बड़ाई पाते हैं, और नीच व्यक्ति निचाई से, है ना? नीच व्यक्ति अपनी नीचता से बड़ाई पाता है, और भला व्यक्ति जो है भलाई करने से बड़ाई पाता है। जिस प्रकार से अमृत अमरत्व से सराहा जाता है, अर्थात अमृत जो है किसी को अमर कर देता है, अमरता करने में ही उसकी बड़ाई है, और जहर की बड़ाई जो है किसी को भी नष्ट करने में। तो कह रहे हैं कि दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं, और साधु जो है गुण ग्रहण करते हैं। दोनों अपार अथाह समुद्र है। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं, बिना पहचाने उनकी संग्रह अर्थात उनका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता। गुण और अवगुण, दोष और अवगुण कह रहे हैं ना, दोष गुण जो है इनको बिना पहचाने इनको हम हटा नहीं सकते और ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए तो सत्संग किया जाता है। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे फिर क्या कहते हैं, आइए भजन की बात करते हैं। बोल सिया राम चंद्र की जय।